क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों के लिए क्या बनाया जाए मॉर्निंग में, या जब शाम को बच्चों को अचानक से भूख लग जाती है या आपको भी कई बार भूख लग जाती है तो हम क्या बनाएं, है ना। तो आज ही एक चटपटी सी और बहुत ही इजी पीजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको कि आप कभी भी बना सकते हो। सिर्फ आपके पास सोया चंक्स होने चाहिए, और उसमें आप अपने हिसाब से कुछ और भी अगर आप डालना चाहते हैं तो वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या डाला हुआ है और इसके ऑप्शन में आप क्या डाल सकते हो। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके घर में 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं तो आप उनको सोया चंक्स कितनी मात्रा में दे सकते हैं, क्यों नहीं देना चाहिए और कब देना चाहिए, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो सोया चंक्स होता है वो एक एलर्जिक फूड होता है, यानी कि जिन खानों को खाने से हमें एलर्जी हो सकती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पूरी देखने के बाद प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ना मेरे पास छोटे छोटे बॉल पड़े हुए हैं, उनमें मैंने यहाँ पे सोया चंक्स रखा हुआ है। ये मैंने भिगोया था आधे घंटे के लिए, ठीक है। क्योंकि हम बच्चों को यहाँ पे देंगे तो बच्चे के लिए जो सोया चंक्स है वो सॉफ्ट होने चाहिए। हम लोग तो फिर भी चबा लेते तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे टमाटर और प्याज मैंने बिल्कुल ही कम कम क्वांटिटी में लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, आप कोई भी ऑयल या घी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, उसमें हमने तड़का मारना है जीरे का। जीरे का तड़का मारने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से प्याज, और जो लहसुन मैंने काटा हुआ था इनको हमें अच्छे से यहाँ पे यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पे अच्छे से पकाना है। और पकाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे हमारा जो टमाटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कलर आ चुका है, तो यानी जो हमारे प्याज वो पक चुके हैं। और यहाँ पे टमाटर को हम अच्छे से पकाएंगे। अब क्योंकि टमाटर जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए आप जब बच्चों को दोगे तो थोड़ा सा इसको आपने अच्छे से मैश होने तक का वेट करना है। जब टमाटर अच्छे से यहाँ पे पक जाएगा तो हमने क्या करना है, इसमें बाकी के मसाले डालने हैं। अब एक मैं यहाँ पे टिप दूंगी आपको, जो प्याज होते हैं या टमाटर होता है ना, अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी पक जाए, कभी कभी टाइम लगता है, हमें कुछ जल्दबाजी होती है किसी दूसरे काम को करने के लिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप हल्का सा उसमें नमक डाल दीजिए। नमक की वजह से क्या होता है, प्याज और टमाटर जल्दी पक जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमें सोया चंक्स बच्चे को कब, क्यों और कैसे नहीं देना चाहिए। तो सोया चंक्स देखो, जब आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाता है ना, तो आपने सोया चंक्स बच्चे को जब भी फर्स्ट टाइम दोगे तो आपने 2 दिन तक उनको सोया चंक्स नहीं देना है। क्योंकि जो सोया चंक्स होता है ना, उससे एलर्जी होने का भी खतरा हो सकता है बच्चे को। अब ऐसा नहीं कि सब बच्चों को होता है। यहाँ पे जो सोया चंक्स है वो मैंने लिए हैं, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में से तोड़ दिया है, यानी कि उनको अलग अलग पार्ट में कर दिया है। क्योंकि अगर बच्चा छोटा है अभी तो पूरा सोया चंक्स उसके मुंह में जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सोया चंक्स को 2 से 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अगर सोया चंक्स बहुत बड़े हैं तो 5-6 हिस्से आप कर सकते हो, अगर थोड़ा छोटा है तो आप 2-3 हिस्से कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने छोटे छोटे सोया चंक्स को कर देना है। अब जो एलर्जिक फूड होते हैं ना, उनसे क्या होता है, बच्चों को खाने के बाद कभी कभी रैशेस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब भी आप बच्चे को सोया चंक्स दोगे ना, 2 दिन तक आपने सोया चंक्स नहीं देना है। हो सकता है कि उन 2 दिनों के बीच में बच्चों को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको पता लग जाएगा कि हमने सोया चंक्स दिया था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई होगी। तो एलर्जिक फूड जो होते हैं, जैसे कि एग हो गया, ठीक है, फिश हो गया, और ड्राई फ्रूट्स हो गए, अखरोट हो गया, इनसे भी बच्चों को एलर्जी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने के बाद से हमें हल्की हल्की या कम कम क्वांटिटी में सारी चीज़ें देनी चाहिए। क्योंकि जो एलर्जी होने का खतरा होता है ना, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। क्योंकि बच्चे का जो शरीर होता है वो उसको अडेप्ट कर लेता है। अडेप्ट करने का मतलब होता है कि अब हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है उन चीज़ों की, तो आगे चलकर बच्चे को कोई भी खतरा नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है हमारे मसाले में। अब सबसे मेन बात जो यहाँ पे आती है, हमने लेना है यहाँ पे एक ब्रेड। यहाँ पे मेरे पास होल ग्रेन ब्रेड है, यानी कि ये ना तो इसमें मैदा है, और इसमें सारे जो अनाज होते हैं ना, गेहूँ हो गया, ठीक है, कुछ इसमें सीड्स होते हैं वो भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमने उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप ब्रेड की जगह पे यहाँ पे चपाती ले सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास, मैं घर में अकेली होती हूँ, हस्बैंड ऑफिस होते हैं, तो बच्चे को देखना भी होता है, घर का काम भी करना होता है, तो मैंने सोचा रोटी कौन बनाएगा। मेरे पास अगर हेल्दी ब्रेड पड़ा हुआ है तो मैं इसको ही डाल देती हूँ। तो आपने, अगर आपके पास रोटी नहीं बनी है तो रोटी आप बना सकते हो, और अगर रोटी बनानी है आपने तो उसको बनाने के बाद आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, ब्रेड को या रोटी को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छे से हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी हमारा टमाटर, प्याज है, नमक है, हल्दी है, वो अच्छे से इस पर मिक्स हो जाए और बच्चे को अलग से भी ना दिखे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा अगर कोई चीज़ हम दे रहे हैं खाने के लिए तो वो सोचता है कि कुछ अलग चीज़ है तो वो फेंक देता है।
तो हम सारा कुछ इसमें सोया चंक्स की तरह ही दिखेगा आपको जब आप एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर दोगे। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ चुका है। जो हमारे सोया चंक्स है, जो ब्रेड है, ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट में। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये दिखने में लग रहा है गाइज, और बहुत ही टेस्टी भी है। इवन कि मुझे लगा शायद कि इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली तो मैं नहीं खा पाऊंगी, बट मैंने भी खाया तो बहुत टेस्टी था। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।